हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर लेकर एक बार फिर से इस वीडियो में हाजिर हूँ। आप सभी के आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर रहेगी। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, जॉब अपडेट, क्लासेज, करंट अफेयर, सो ट्रिक्स वगैरह जो भी दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है मिल जाएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मिचोंग चक्रवात। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा है जिसका कि एक तूफानी चक्रवात आया है जिसका नाम दिया गया है मिचोंग चक्रवात। तो मिचोंग चक्रवात जो है ना दोस्तों, ये नामकरण किस देश द्वारा दिया गया है? तो म्यांमार, जिसको कि दोस्तों पहले बर्मा बोलते थे, म्यांमार देश के द्वारा इसे मिचोंग चक्रवात नाम दिया गया है। पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे, मिचोंग चक्रवात कहाँ पे आया है? बंगाल की खाड़ी में। मिचोंग चक्रवात नाम किस देश ने दिया है? म्यांमार ने। उसके बाद फ्रीडम शिप। फ्रीडम शिप दोस्तों अमेरिका कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पोत निर्माण की घोषणा की गई है कि पूरे वर्ल्ड में जो फ्रीडम जो शिप है दोस्तों, इसके नाम से सबसे बड़ा जो है ना पोत बनाया जाएगा, इसका नाम फ्रीडम शिप रखा गया। तो ये घोषणा अमेरिका ने कर दी गई है, विश्व में सबसे बड़ी पोत ये बनाएंगे। उसके बाद है वाइज पुरस्कार। स्कूली पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों को मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए सफीना हुसैन को दोस्तों इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाइज पुरस्कार दोस्तों देखिए सफीना हुसैन को दिया गया है। इनके किस काम के लिए दिया गया है? क्योंकि दोस्तों आपने देखा बहुत सारी लड़कियां जो ना बीच में स्कूली शिक्षा छोड़ देती हैं, तो उनका ये प्रभाव, उनका ये दोस्तों प्रकाश, उनका ये काम कि उन लड़कियों को दोबारा से शिक्षा दिलाने के लिए जो प्रेरित करना, शिक्षा के प्रति लालायित करना, शिक्षा में दोबारा लाना, दोबारा स्कूली एडमिशन कराना, यानी उनकी शिक्षा पे दोबारा जोर देने के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो स्कूली शिक्षा जो बीच में बच्चे छोड़ देते हैं, खासकर लड़कियां, उनको जो है वापस शिक्षा दिलाने के जो मध्य एक मुहिम चलाई गई है, उसके लिए जो है सफीना हुसैन को ये वाइज पुरस्कार दिया गया है। INS कदमत। INS कदमत दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनाती के तहत जापान के योकोयुसा में पहुंचा है। 4 दिसंबर पर यहीं पर मनाएगा ये नौसेना दिवस। तो INS कदमत दोस्तों 4 दिसंबर को आप से ही जानते हैं नेवी डे यानी नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ये जापान में पहुंच चुका है और वहीं पर इस जो है ना आपसे भी जानते हैं दुनिया भर की जो नेवी हैं, जो नौसेनाएँ हैं, जैसे भारत की नौसेना है, अलग अलग देशों की जिनसे समुद्री सीमा लगती हैं दोस्तों, तो 4 दिसंबर को जो नेवी डे मनाया जाता है। उसके बाद है भी आपका कमांडर प्रेरणा सतली। कमांडर प्रेरणा देव सतली भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनेंगी। तो नौसेना में दोस्तों पहली महिला अधिकारी बनी हैं, जो उनका नाम है कमांडर प्रेरणा देव सतली। प्रेरणा देव सतली इनका नाम है। युद्धपोत संभालने की जिम्मेवारी इनको मिली है। पहली महिला ऐसी हैं जो नौसेना में युद्धपोत संभालेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों वैशाली राम बाबू, इन्होंने दोस्तों इंडिया 3rd फीमेल बनी ही है ग्रैंड मास्टर वाली। ग्रैंड मास्टर जो उन्होंने चैंपियनशिप या जीता है, जो ग्रैंड मास्टर का खिताब, ये तीसरी महिला ऐसी बनी हैं। 1 दिसंबर 2023 को भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू ने स्पेन में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है। तो तीसरी महिला बनी है। अब इनसे पहली 2 महिलाएं हैं। एक है कोनेरू हम्पी। दोस्तों आप सभी ने इसका नाम बहुत सुना होगा। कोनेरू हम्पी खेल भी पूछा जाता है, किस खेल से संबंधित है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। कोनेरू हम्पू जो है ना किस खेल से संबंधित है, यानी खिलाड़ी का नाम दिया, सीधा सा पूछा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले आया, तो ध्यान रखिए शतरंज से। हरिका दोनावली, ये 2 हैं दोस्तों पहले। अब तीसरी जो बन गई है वे हैं वैशाली रमेश बाबू, जो तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई है ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली। उसके बाद आगे जिक्र करते हैं दोस्तों। आगे है हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे जो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा जो सर्कुलर रेलवे दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। यहाँ से जो है ना चारों दिशाओं में आपकी ट्रेन जाएंगी। सबसे बड़ा सर्कुलर पथ ये दोस्तों होगा। तो यहाँ से जैसे उत्तर में, उत्तर पूर्व में, इस प्रकार से अलग अलग जो है ना दोस्तों ट्रेनों की वो रहेगी। तो बेंगलुरु में सबसे बड़ा ये बनेगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं, इस सर्कुलर रेलवे की कुल लंबाई दोस्तों 288 किलोमीटर होगी
और यह नेटवर्क अगले 40-50 साल तक शहर की ज़रूरतों में ध्यान रखकर बनाया जाएगा। यह 7 रेलवे ट्रैक पर कनेक्टिविटी प्रदान कर देगा, यानी 7 रेलवे ट्रैक को दोस्तों आपस में यहाँ से ये जोड़ेगा। 288 किलोमीटर की टोटल इसमें लंबाई। बेंगलुरु में बन रहे सर्कुलर रेलवे ने चेन्नई के सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। इनसे इससे पहले दोस्तों सबसे बड़ा वाक़ था चेन्नई सर्कुलर रेलवे। चेन्नई सर्कुलर रेलवे की लंबाई 235 किलोमीटर थी, जबकि अब बेंगलुरु में बनेगा वो 288 किलोमीटर का। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सर्कुलर रेलवे सबसे बड़ा कौन सा बनेगा बेंगलुरु में के अंदर, 288 किलोमीटर की लंबाई। इससे पहले कौन सा था चेन्नई, जिसकी लंबाई 235 किलोमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में दोस्तों नेपाल ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी, यानी एक ही लिंग में विवाह करना, चाहे पुरुष पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं, तो इसको विवाह को मान्यता दे दी गई है। ऐसा करने वाला वह दक्षिण एशिया का पहला देश दोस्तों वो है बन गया है। 2007 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई थी और इस संबंध में 2015 में सबसे पहले नेपाल के संविधान में स्पष्ट कर दिया गया था कि यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए 2007 में जो ना इसको मंजूरी दे दी गई थी दोस्तों, अनुमति यानी दे दी गई थी, और 2015 में फिर संविधान ने भी ये कह दिया था। तो इसके तहत माया गुरुंग और सुरेंद्र पांडे पहले समलैंगिक विवाह करने वाले जोड़े जो हैं वे बने थे। तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति कब दी गई थी समलैंगिक विवाह को नेपाल में? 2007 में, और 2015 में जो है ना नेपाल के संविधान ने इसको क्लियरिफाई कर दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दोस्तों मरियम वेबस्टर एक अमेरिकी प्रकाशन कंपनी है। इसे हाल ही में 2023 के ऑथेंटिक इस कंपनी ने साल 2023 के लिए ऑथेंटिक को साल का शब्द घोषित किया। यानी दोस्तों 2023 का जो ईयर रहेगा, इन्होंने एक शब्द दिया है ऑथेंटिक को इस साल का शब्द घोषित किया गया है। उसके बाद दोस्तों घोषित किया गया है प्रमाणिक का अर्थ प्रमाणिक है, तो इसलिए ये घोषित किया गया है। यह शब्द अक्सर पहचान के इर्द गिर्द घूमता है, यानी दोस्तों पहचान आइडेंटिफाई के इर्द गिर्द ही इस शब्द की जो पहचान रहेगी, चाहे वह राष्ट्रीय हो या दोस्तों राष्ट्रीय के अलावा चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर व्यक्तिगत भोजन शिवम आवाज़ और बहुत कुछ चर्चा को इस पे जो है ना प्रभावित करता है। मरियम वेबस्टर ने दोस्तों गैस लाइटिंग शब्द को वर्ष 2022 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया था। 2022 में रहा था दोस्तों आपका गैस लाइटिंग मरियम वेबस्टर के द्वारा, और 2023 में भी घोषित किया गया है ऑथेंटिक को। इसके बाद मरियम वेबस्टर के अलावा ऑक्सफोर्ड और कॉलिंस शब्दकोशों ने भी वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी गई है, और अलग भी दोस्तों इनसे अलग भी हैं। उसके बाद आगे है दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश कानपुर में स्थित एक सरकारी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में दोस्तों मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक द्वारा A++ ग्रेड का जो है ना खिताब प्राप्त हुआ है, यानी सर्वोच्च रेटिंग जो है दी गई है NAAC के द्वारा। इससे पहले CGMU को वर्ष 2006 और 2015 में भी ग्रेड B प्राप्त हुआ था। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में हुई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों संस्थानों की पहचान होती है A ग्रेड से लेकर C ग्रेड तक, उसमें A++ ग्रेड, A, B ग्रेड, C ग्रेड। तो इस प्रकार हाई क्वालिटी के ग्रेड यानी कि उनकी जो ना अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो है ना अलग अलग मानकों के आधार पर दोस्तों जो वो दी जाती है। उसके बाद है ललितांबिका दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक हैं, और इनको हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछ सकता है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है ना ललितांबिका, ये दोस्तों इसरो में वैज्ञानिक है, इनको हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है। उन्हें भारत में भारत में दोस्तों फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने ये भेंट किया है। लीजन ऑफ ऑनर जो ये पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1802 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने इसकी स्थापना दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो की थी। किसी भी पुरस्कार को देश के नागरिक को फ्रांस की गरिमा बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार जो दिया था फ्रांस की गरिमा बढ़ाने के लिए दिया जाता है किसी भी नागरिक को जिसने उस क्षेत्र में काम किया हो फ्रांस का नाम बढ़ाने के लिए। उसके बाद आगे दोस्तों सफ़ीना हुसैन एजुकेट गर्ल की संस्थापक हैं, उन्हें हाल ही में वाइज अवार्ड जो दिया गया है, वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सफ़ीना हुसैन को, और ये एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। सफ़ीना हुसैन को वाइस 11 सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाइस पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए
जो दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। सफीना हुसैन के नेतृत्व वाला जो एक संगठन है दोस्तों एजुकेट गर्ल, ये जो है ना एक अभिनव दृष्टिकोण का उदाहरण प्रदान करता है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, वे लड़कियां जो स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ देती हैं या फिर स्कूल में नहीं जाती हैं, उनकी पहचान करने के लिए AI का उपयोग वे कर रहे हैं और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। अभी पहले भी इस बात का जिक्र हुआ था इस क्वेश्चन का। वाइज अवार्ड की शुरुआत दोस्तों कतर सरकार द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो वाइज अवार्ड कौन सा देश देता? कतर सरकार द्वारा दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो के जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ से आपके रहेंगे। प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2021 में की थी। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में एशियाई शेरों की आबादी के सामने आने वाले खतरों का समाधान जो है वो करना है। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। बरबंदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात के पोरबंदर में स्थित है दोस्तों, इस अभ्यारण्य की स्थापना साल 1979 में की गई थी। इस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों का दूसरा निवास स्थान जो है ना बनाया गया है या फिर माना जाता है। इस संदर्भ में गुजरात वन विभाग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कि प्रोजेक्ट लायन के तहत शेरों के इस अभ्यारण्य में आवास सुधार, रोग नियंत्रण और शेरों की आबादी के लिए जो आबादी के लिए जीन पूल को मजबूत किया जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं दोस्तों, अगर बात करूँ आगे इसके जो है ना मतलब एक तरीके से मेन इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर यही रहेगा कि भाई जो है ना शेरों की आबादी बढ़ाना, उनको अपना एक तरीके से बीमारी वगैरह से बचाना, रोग नियंत्रण करना, ये इसमें जो है ना मेन फोकस जो है वो बताया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे जिक्र करते हैं दोस्तों भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल जो है कोझिकोड में स्थित है। इन्होंने दोस्तों हाल ही में क्या किया है, GI टैग माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक काली मिर्च की एक नई प्रजाति विकसित की है। GI टैग तो मिला ही था एक दूसरे राज्य की किसी चीज़ को दोस्तों, तो काली मिर्च की जो है ना इस संस्था ने काली मिर्च की एक नई किस्म विकसित की गई है। पहले बात करते हैं जो अनुसंधान संस्थान है मसाला अनुसंधान, ये कोझिकोड केरल में है। अब काली मिर्च की एक नई वैरायटी यानी नई किस्म विकसित की है। इस प्रजाति का नाम है चंद्रा और ये बम्पर पैदावार देने वाली दोस्तों किस्म बताई गई है। ये केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों को सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा क्योंकि इन राज्यों के किसान सबसे ज़्यादा क्षेत्र में काली मिर्च की खेती करते हैं। चंद्रा जो है ना किस्म जो बनाई गई है दोस्तों, इसको चोलमुंडी, थामनकोडी किस्मों के पार करके यानी मिक्स करके विकसित किया गया है और इसमें सभी गुणों को मौजूद रखने के लिए दोस्तों इसमें थामनकोडी के साथ संकरित किया गया है। तो इसमें भरपूर मात्रा में पैदावार जो है ना दोस्तों, और जो भी इसमें किसान का जो है ना ज़्यादा एक तरीके से मुनाफा या एक तरीके से प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी के तहत दोनों को मिक्स करके एक ऐसी ब्रीड बनाई गई है जिसमें दोस्तों पैदावार ज़्यादा होगी तो सीधा सा दिखता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के आसपास के जो किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं उनको इससे लाभ होगा, फ़ायदा इससे होगा। उसके बाद ये था दोस्तों आपके कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।